मैं श्रवण सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड, बीकॉम पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र रूरल डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन के आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। टुडेज पॉइंट इज सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इट मीन्स importance of rural development. Suppose why rural development is must. India is a developing country and about 2/3 population is living in rural areas. For socio-economic and political development of rural inhabitants, rural development is must. Under these points, we can understand significance of the rural development. Point A: significance in economic sector. B: significance of rural development in social sector. C: significance in political sector. First, we discuss on significance of rural development in economic sector. फ्रेश डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 49% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। परंतु कृषि क्षेत्र की एक बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ ये मानसून पर आधारित है। भारत की कृषि अधिकतर सिंचाई के साधन कम हैं और इसके अतिरिक्त यहाँ पुरातन जो प्रविधि हैं, टेक्निक है, उनसे कार्य होता है, तो इस क्षेत्र की उत्पादकता बहुत कम है। तो ग्रामीण विकास के द्वारा यहाँ भी बहुत सी संभावनाएं नज़र आती हैं विकास की। उच्च किस्म के बीज, सिंचाई सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करके इस क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ा जा सकता है और ग्रामीण में जो गाँव में किसान रहते हैं उनकी इनकम को बढ़ाया जा सकता है। पॉइंट सेकंड: डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ग्रामीण क्षेत्र इंडस्ट्री के मामले बहुत पिछड़े हुए हैं। वहाँ आधारभूत सुविधाओं की कमी है, जिसकी वजह से उद्योग पनप नहीं पाते हैं। परंतु कृषि पर आधारित जो उद्योग है उनको यहाँ पनपाया जा सकता है ग्रामीण विकास के द्वारा सहायता करके, और साथ के साथ ही कृषि पे आधारित जो गतिविधियां हैं उनसे संबंधित उद्योग भी यहाँ पे विकसित हो सकते हैं। पॉइंट थर्ड: ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट में भी रूरल डेवलपमेंट का महत्व है। यहाँ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा दूर दराज के गाँवों में जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा का अभाव है उसको पूरा किया जा सकता है। पॉइंट 4: ट्रेड डेवलपमेंट, यानी व्यापार का विकास। व्यापार का विकास भी ग्रामीण विकास के द्वारा किया जा सकता है। कई जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या जो राज्य राजमार्ग हैं उनके निकट जो गांव बसते हैं वहां पर व्यापार का विकास है, और जो रिमोट एरियाज़ में जो गांव हैं वहाँ व्यापार के विकास की बहुत कम हुआ है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में भी सरकार सहायता करके वहाँ व्यापार का विकास कर सकती है। 5वां पॉइंट है एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी निर्यात का संवर्धन। ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग हैं उनमें बनने वाली वस्तुएं पहले तो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, और इसके बाद उन्नत किस्म की जो वस्तुएं होती हैं ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाली, ग्रामीण उद्योगों में बनने वाली, उनका विदेश में भी निर्यात किया जाता है। और भारत में लगभग 12.5% जो योगदान है निर्यात में वो कृषि क्षेत्र का है। तो कृषि क्षेत्र का विकास करके और जो ग्रामीण क्षेत्र की भागीदारी को निर्यात में बढ़ाया जा सकता है। यहाँ भी विकास की संभावनाएं नज़र आती हैं। पॉइंट 6: इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। रोज़गार की संभावना को बढ़ाना। ग्रामीण विकास के माध्यम से रोज़गार के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है।
हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की कमी है, तो यहाँ रोज़गार उत्पन्न किए जा सकते हैं ग्रामीण विकास के द्वारा। नए नए उद्योग धंधे स्थापित करके और कृषि में काफ़ी उत्पादकता बढ़ा के ये किया जा सकता है। पॉइंट 7, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की प्रति व्यक्ति आय शहरी क्षेत्र के लोगों की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्र का योगदान है वो जीडीपी में काफ़ी कम है। यदि हम जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के निवासियों की पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना होगा। और इसलिए भी ग्रामीण विकास की इस क्षेत्र में आवश्यकता है। एंड पॉइंट 8, इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी जो जीवन स्तर है उसमें भी वृद्धि करना। हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अच्छा जीवन स्तर यापन नहीं करते हैं। इसके पीछे वजह होती है कि लो इनकम होना, उनकी कम आय होना। तो ग्रामीण विकास इस क्षेत्र में भी किया जा सकता है कि उनकी आय बढ़ाई जाए और यहाँ भी उनकी आय बढ़ा के उनको अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम नीड्स। मिनिमम नीड्स यानी न्यूनतम आवश्यकताएं। हम जानते हैं कि न्यूनतम जो आवश्यकता होती है व्यक्ति की वो होती है भोजन, कपड़े, खाना, ये मकान और शिक्षा, और इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इनका अभाव है। तो ग्रामीण विकास के द्वारा ये सारी जो समस्याएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो भवन की जो सुविधाएं हैं। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत जो संरचना है उसकी कमी है, तो उसको बनाना। गाँव में इसकी कमी है, सड़क की, पानी की, बिजली की, बैंकिंग सुविधाएं, बीमा सुविधाएं जो एक उद्योग लगाने के लिए आवश्यक होती हैं, तो उनको भी ग्रामीण विकास के द्वारा वहाँ स्थापित किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सारी आधारभूत संरचनाएं विकसित करके गांव को उद्योगों के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का उन्मूलन। हम जानते हैं कि अधिकतर जो जनसंख्या है गाँव में रहती है और गाँव में रहने वाली जनसंख्या काफ़ी गरीब है। पिछले जो आर्थिक सर्वेक्षण हैं उनके हिसाब से 2015-16 के सर्वेक्षण के हिसाब से 25.7% जो जनसंख्या है गांव में रहने वाली वो बीपीएल से नीचे जीवन यापन करती है। तो ग्रामीण विकास के माध्यम से इनकी इस गरीबी को भी दूर किया जा सकता है। सरकार के द्वारा ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए समय समय पर अनेक जो ग्रामीण विकास की परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जिनसे ग्रामीणों को आय प्राप्त होती है और उनकी गरीबी दूर करने में सहायता मिलती है। इसलिए ग्रामीण विकास की यहाँ भी ग्रामीण विकास की आवश्यकता है इस क्षेत्र में भी। नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, जो आर्थिक विषमताएं हैं उनमें भी कमी करना ग्रामीण विकास के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो जो गांव के लोग हैं वो शहर के लोगों की तुलना में काफ़ी गरीब होते हैं, उनके पास धन संपत्ति की कमी होती है, आय की भी कमी होती है। तो विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा ग्रामीण लोगों की इनकम बढ़ा के इसे जो आर्थिक विषमता की खाई है इसको भी पाटा जा सकता है, इसको भी भरा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मानव संसाधन है उसका अधिकतम प्रयोग, ऑप्टिमम यूज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। बिना मानव के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, तो प्रत्येक जो विकास कार्य है उसमें मानव रिसोर्सेज या श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। तो जो हम देखते हैं कि गाँव में बहुत से लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार नहीं होता है, इसलिए वो श्रम शक्ति बेकार पड़ी होती है। तो गाँव में उद्योग धंधे विकसित करके ग्रामीण विकास की परियोजनाओं के द्वारा
उस बेकार पड़ी हुई श्रम शक्ति का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार उन लोगों के पास इनकम बढ़ सकती है। इनकम बढ़ने से उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से देश की जीडीपी बढ़ सकती है। तो इस तरह से ग्रामीण विकास के माध्यम के द्वारा देश भी आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, चेक ऑन इकोनॉमिक एक्सप्लोजन। चेक ऑन इकोनॉमिक एक्सप्लोजन यानी जो आर्थिक जो एक्सप्लोजन है उसको भी दूर किया जा सकता है, उसके ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो गांव में या शहरों में जो काफ़ी लोग हैं, कुछ लोग हैं वो अमीर होते हैं, बाकी लोग गरीब होते हैं। तो गरीब लोग जो हैं वो अमीरों के शोषण का शिकार होते हैं। उनको चाहे जैसे जो धनवान लोग हैं उनको काम में लेते हैं, उनका आर्थिक और मानसिक शोषण करते हैं। उनसे गरीब लोग हैं जो अपनी धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमीर लोगों से सेठ साहूकारों से ब्याज पे उधार लेते हैं और फिर वो उसी ब्याज को कई दिनों तक चुकता नहीं करते हैं और ब्याज पे जो ब्याज लगा कर यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगा कर जो उधार का जो पैसा है उसको कभी जमा करते नहीं है। तो इस तरह से आर्थिक शोषण होता है उनका और इसके साथ उनका मानसिक शोषण भी होता है, क्योंकि जो अधिकतर जो उनकी कमाई है वो सेठ साहूकारों के पास ब्याज उधार को चुकाने में चली जाती है और उनकी मिनिमम आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, इसलिए वे लोग मानसिक जो परेशानी भी उठाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। जो इकोनॉमिक पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन भी गांव के ग्रामीण विकास के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो कुछ वर्ग है, थोड़े बहुत लोग हैं, समूह है, उनके पास धन संपदा ज़्यादा होती है और जो गरीबों के पास बिल्कुल इनकम नहीं होती है वो गरीब होते हैं और गरीब ही बने रहते हैं। इसलिए सरकार के द्वारा उनकी आय बढ़ा के जो इसका जो इकोनॉमिक पावर है जो एक जगह इकट्ठा हो रहा है उसका डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं, उसका विकेंद्रीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विसेज। सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता। सामाजिक सेवाओं का अभाव है गांव में। पीने योग्य जो स्वच्छ पानी की कमी है। एक आंकड़ों के हिसाब से हम देखें तो 73.16% जो रूरल जनसंख्या है उसको ही शुद्ध पानी पीने को मिलता है और जो सैनिटेशन का रेशियो है 2011 की जनगणना के हिसाब से वो भी स्वच्छता के मामले में 32.7% लोग ही टॉयलेट का यूज़ करते हैं। जबकि जो टोटल सैनिटेशन कैंपेन जो चलाया गया है TSC उसके द्वारा भी गांव में शौचालयों का विकास का कार्यक्रम चल रहा है। उसका नाम निर्मल भारत अभियान बदल के अब निर्मल भारत अभियान कर दिया गया है और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में सभी में जहाँ पे टॉयलेट का अभाव है वहाँ गवर्नमेंट सहायता करती है कि प्रत्येक घर में टॉयलेट का निर्माण हो और वहाँ सभी के लिए जो ये सैनिटेशन है उसको स्वच्छता को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखा जा सके, इसका ये उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ हाउसिंग प्रॉब्लम्स। हाउसिंग प्रॉब्लम यानी जो घर की समस्या है वो कैसे है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे उसको नई जो जनसंख्या है उसको मकानों की आवश्यकता होती है। तो ये इनको भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या के बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा है और अभी वर्तमान भारत में 64.33% जो आबादी है वह गाँव में बसती है। इसलिए यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ती हुई जनसंख्या को मकान आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार विभिन्न कार्यक्रम चलाती है। जैसे इंदिरा आवास योजना, इसके अंतर्गत BPL परिवारों के लिए 2 मकानों का निर्माण कराया जाता है जिसमें 75% जो आर्थिक सहायता सरकार करती है। तो ग्रामीण विकास के द्वारा ये कार्य भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन सोशल सेक्टर।
जो सोशल सेक्टर है, सामाजिक क्षेत्र, उसमें भी ग्रामीण विकास का काफ़ी महत्व है। फर्स्ट है एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन को बढ़ा के सेवा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका विकास किया जा सकता है। तो प्रत्येक गांव में स्कूल खोल दिए गए हैं सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है एक्सपांशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज़, जो स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में कमज़ोर हैं, तो इन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण विकास के माध्यम से कई योजनाएं चलाई जाती हैं। नेक्स्ट है सोशल अपलिफ्टमेंट, सामाजिक उन्नयन या सामाजिक उत्थान। हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफ़ी पिछड़े होते हैं, उनका सामाजिक जो स्थिति है वो दयनीय होती है, तो उनको एक आधुनिक समाज और एक सभ्य समाज बनाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती है उनकी इनकम बढ़ाने के लिए। जब इनकम बढ़ती है तो आदमी अपने जीवन जीने की जो शैली है उसमें परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इमेनिसिपेशन फ्रॉम कास्टिज्म। जो कास्टिज्म है इसको भी कम किया जाता है ग्रामीण विकास के द्वारा, क्योंकि गाँव में पढ़ने जो शिक्षा की अलग जगाई जाती है, उस शिक्षा के द्वारा सामाजिक उत्थान होता है व्यक्ति का, और सामाजिक उत्थान होने के साथ ही उसका जो मानसिक या बौद्धिक विकास भी होता है। तो इस तरह से ये कास्टिज्म को है उसको दूर करने में काफ़ी सहायता करता है। सॉल्यूशन फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ अर्बेनाइजेशन, यानी शहरीकरण की जो समस्या है इससे भी जो रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको भी रोका जा सकता है। हम देखते हैं कि गांव के लोग हैं वो शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, क्योंकि गांव में सर्वप्रथम तो जो एम्प्लॉयमेंट की सुविधा है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं होता यहाँ पे, तो रोज़गार की तलाश में लोग शहरों में चले जाते हैं। तो और जो सुख सुविधाएँ हैं, मेडिकल की, शिक्षा की अच्छे जो हैं संस्थान वो शहरों में स्थित होते हैं, इसलिए लोग पढ़ाई करने के लिए भी शहरों की ओर चले जाते हैं। चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने के लिए लोग शहरों में जाके बस जाते हैं। तो इस तरह से ये सब सुविधाएं गाँव में निर्मित करके ग्रामीण विकास की योजनाओं के द्वारा इस तरह के एम्यूनिटीज़ जो परिसंपत्तियाँ शहरों में गाँव में विकसित करके गाँव के लोगों को गाँव में रोका जा सकता है और उनको शहर जाने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल भी ग्रामीण विकास के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि परिवार नियोजन की सुविधाएं गाँव तक पहुंचाकर लोगों को शिक्षित करके गांव के लोगों को वहाँ जो लिटरेसी है उसका रेशियो बढ़ा के ये सब किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल सेक्टर, यानी जो पॉलिटिकल क्षेत्र है ग्रामीण लोगों का, उसको भी अच्छा बनाया जा सकता है इसके द्वारा। तो जो सबसे पहले एजुकेशन होती है, एजुकेशन गांव में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाकर उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस, जो राजनीतिक जागृति वो भी लाई जा सकती है। और अब जो पंचायती राज आ गया, तो पंचायती राज के तहत जो ग्रामीण सरकारें वो चुनी जाती हैं, और इसके लिए जो जनप्रतिनिधि का भी चयन किया जाता है। और तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वो रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से संभव हो पाया है, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण, जो गांव के लोगों तक सत्ता पहुंचाई गई है। यानी अब पहले तो नहीं थे, परंतु अब गांव की सरकारें बनने लगी, पंच सरपंच और जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि वो बनाए जाने लगे हैं। तो ये सब सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसी के ऊपर आज के टॉपिक के ऊपर आधारित ये असाइनमेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी रूरल डेवलपमेंट का क्या महत्व है। और इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। थैंक यू।